everyone. So we are discussing in-text questions of the chapter Life Processes, and in today's session we are going to discuss the question how are water and minerals transported in plants. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट जाइलम टिश्यू के थ्रू होता है. उसमें सबसे पहले जो रूट हेयर्स होते हैं वो सॉइल में से आयंस को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से आयंस की कंसंट्रेशन रूट हेयर्स में ज्यादा और सॉइल में कम हो जाती है. अब क्योंकि आयंस की कंसंट्रेशन रूट हेयर्स में ज्यादा और सॉइल में कम हो गई तो ये कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट हो गया. तो इस कंसंट्रेशन डिफरेंस को कम करने के लिए सॉइल में जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो रूट हेयर्स में मूव करते हैं. तो इस तरह से वो रूट प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और रूट प्रेशर की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स जाइलम में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं. बट ये जो रूट प्रेशर होता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को पूरा हाइट्स तक ले जाने में इनसफिशिएंट होता है. तो इसके लिए एक दूसरी फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है जिसको हम बोलते हैं बेटा ट्रांसपिरेशनल पुल. ट्रांसपिरेशन होता है वाटर का लॉस थ्रू द ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ नोन एज स्टोमेटा. तो जब लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट स्टोमेटा से वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस होता है तो लीफ सरफेस में वाटर के लिए एक सक्शन प्रेशर क्रिएट हो जाता है. जैसा कि जब हम स्ट्रॉ से पानी पीते हैं तो स्ट्रॉ में सक्शन प्रेशर कैपिलरी एक्शन क्रिएट हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर मूव करने लगते हैं. तो बेटा वैसा ही यहाँ पे होता है. जब ट्रांसपिरेशन की वजह से एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं और लीफ सरफेस से वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस हो जाता है तो वहाँ पे सक्शन प्रेशर डेवलप हो जाता है और उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, और उसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं. तो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कराने के लिए प्लांट्स के पास जाइलम टिश्यू होता है जिसमें दो फोर्सेस की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशनल पुल. Clear? So let's check the answer. The xylem moves water and minerals obtained from the soil. In xylem tissue, vessels and tracheids of the roots, stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plant. हमें पता है xylem tissue के 4 components होते हैं जिसमें से vessels और tracheids responsible होते हैं water conduction के लिए. तो root, stem और leaves के xylem vessels और xylem tracheids आपस में कनेक्टेड रहते हैं वाटर कंडक्टिंग चैनल्स बनाने के लिए जिसके थ्रू ही वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है. एट द रूट्स सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस. दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन द रूट एंड द सॉइल. तो जैसा कि हमने बताया रूट्स में प्रेजेंट रूट हेयर्स सॉइल में से आयंस को एब्जॉर्ब करते हैं जिसकी वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट हो जाता है. वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट from the soil to eliminate this difference, और इस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए वाटर सॉइल से रूट में मूव करता है. दिस मीन्स दैट देयर इज स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडीली पुश्ड अपवर्ड्स. तो इस तरह से वाटर रूट के जाइलम में मूव करता है और वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है और बेटा इसी को बोलते हैं हम रूट प्रेशर. हाउएवर दिस प्रेशर बाय इटसेल्फ इज अनलाइकली टू बी एनफ टू move water over the heights that we commonly see in plants. जैसा कि मैंने बताया था ये जो रूट प्रेशर होता है सफिशिएंट नहीं होता लंबे लंबे प्लांट्स में टॉल ट्रीज में वाटर को एकदम हाइट्स तक पहुंचाने के लिए. प्लांट्स यूज another strategy to move water in the xylem upwards to the highest points of the plant body. Evaporation of water molecules from the cells of a leaf creates a suction which pulls water from the xylem cells of roots. तो जैसा कि हमने बोला ट्रांसपिरेशन के थ्रू यानी जब वाटर का इवेपोरेशन हो जाता है उसका लॉस हो जाता है लीफ सरफेस से तो वो एक सक्शन क्रिएट कर देता है जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स को जाइलम में पुल करता है. इसी को हम बोलते हैं बेटा ट्रांसपिरेशनल पुल. द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. Thus transpiration helps in the absorption and upward movement of water and minerals dissolved in it from roots to the leaves. The effect of root pressure in transport of water is more important at night. During the day when the stomata are open, the transpiration pull becomes the major driving force in the movement of water in the xylem. तो बेटा दिन के टाइम पे जब स्टोमेटा ओपन होते हैं और ट्रांसपिरेशन होता है तो ट्रांसपिरेशन पुल मेजर फोर्स होती है वाटर कंडक्शन के लिए, और रात के टाइम पे जब ट्रांसपिरेशन नहीं होता तो रूट प्रेशर. क्लियर? सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.